अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है अनोखा पुलाव की। और अनोखे पुलाव में जो इंग्रेडिएंट जाएंगे उनमें है 3 अदद टमाटर, 2 प्याज और 2 हमारे पास हैं आलू, जिनको हमने साफ़ करके रखा हुआ है। और उसके साथ है हमारे पास सफ़ेद चने, और सफ़ेद चने हमने बॉईल किए हुए हैं। और चिकन है हमारे पास 1.5 पाव, और ये भी हमने इसको भी काट लेना है छोटे छोटे पीसेस में। और उसके साथ ही आप जो है अभी मैं रफली जो है वो स्लाइस में प्याज को काट के शामिल कर रही हूँ देगचे के अंदर। और आपके पास जो भी इंग्रेडिएंट अपने घर के अंदर मौजूद हों वो आप इसके अंदर शामिल करें पुलाव के अंदर, और खूब उनको भूनें, मज़ेदार बनाएं और फिर उसके बाद इंजॉय करें। और ये रेसिपी जो मैं बना रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी हमने प्याज सारा काट के शामिल कर लिया है, और अब हम इसमें डाल रहे हैं ऑयल। और ऑयल जो है वो हम बड़े 4 चम्मच डालेंगे। 1 किलो हमारे पास चावल है, और ये हमने इसके अंदर जो है वो ऑयल 4 बड़े चम्मच शामिल कर लिए हैं। और अब हम इसको हल्का हल्का भूनेंगे। और आपके पास अगर अदरक लहसुन भी मौजूद है घर में तो वो आप थोड़ा सा इसको नरम होने पे वो भी शामिल करें। और हम भी थोड़ा सा लहसुन शामिल करेंगे इसके अंदर। लहसुन अदरक अगर दोनों चीज़ें हैं तो आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। और ये हमने लहसुन अदरक जो है वो शामिल कर लिया, दरदरा सा पीसा हुआ है। और अब हम इसको थोड़ा सा इसको भी भून लेंगे। और अब हम चिकन जो है वो पहले डालेंगे, ताकि प्याज लहसुन के साथ अच्छे से हमारा जो चिकन है वो छोटे छोटे स्लाइस में हमने काटा था, और वो अच्छा सा फ्राई हो जाए और अच्छा सा कलर आ जाए चिकन का, और उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। तो फिर हम अपने बाकी इंग्रेडिएंट इसमें शामिल करेंगे। और ये जी हम साथ जो है वो चिकन शामिल करके सारा तो इसको फ्राई कर रहे हैं। और हमारा चिकन जो है वो सफ़ेद होना शुरू हो गया है, और प्याज साथ साथ गोल्डन हो रहा है। ये आप देख सकते हैं कि हमारा अब प्याज लहसुन और चिकन काफ़ी हद तक जो है वो गोल्डन हो गया है। और अभी हम इसको साथ भूनते जा रहे हैं। और मैंने साथ नमक जो है वो 2 टेबल स्पून डाल लिया है, और 1 टीस्पून हल्दी डाल ली है। और अब हम इसको साथ इसके भूनेंगे, हल्दी और नमक के साथ। और नमक तो जब भी डालें आप तो फिर प्याज बहुत जल्दी जल्दी आपका जो है वो भुन जाता है। और ये हमने इसको फेर लिया है, अच्छे से भून लिया है। और अब हम डाल रहे हैं 2-3 अदद जो हमारे पास टमाटर थे, हमने छोटे छोटे उनको पीसेस में काट लिया था। और अब हमने शामिल करके इसको भूनना है। और उसके बाद साथ हमने चने और आलू जो हमने रखे हुए थे वो हमने डाल दिए हैं। और अब हम इस मिक्सचर को अच्छे से, ये आप देख सकते हैं कि हमने कोई लगभग 3 टेबल स्पून मिक्स मसाला, खड़े मसाले जो है वो हमने शामिल कर लिए इसमें। और अच्छे से हम साथ भूनते जा रहे हैं। और 1 टेबल स्पून जो है वो हमने धड़ा मिर्च और सुरख मिर्च मिक्स जो है वो हमने शामिल कर ली है। और ये देखें जी हमारा जो है वो मिक्सचर बहुत ही मज़े का, हम उसको भून के फ्राई कर लेंगे अच्छे से। और उसके साथ ही हमने थोड़ा सा इसमें पानी शामिल किया, ताकि भुनाई हम इसकी अच्छे से कर लें और हमारे मसाले जलेंगे नहीं इस तरह से। और ये जी हमने इसको 5 मिनट भूनने के बाद दम पे लगाया अच्छे से। और उसके बाद जो है वो हमारे आलू भी अच्छे से गल चुके हैं। और ये देखें ऑयल ऊपर आ चुका है, मसाला हमारा बहुत ही मज़ेदार करके तैयार है। और ये कोई हाफ़ आवर से ज़्यादा हो चुका है। चावल जो है वो हमने साफ़ करके भिगो के रखे हुए थे। और अभी जो है हम मसाला चूँकि हम भून चुके हैं। और अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। और उसके बाद फिर हमने ये देखें जी मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। और उसके अंदर हमने शामिल कर लिया पानी, और पानी 1 जग हम डाल रहे हैं।
और मैं मोस्टली जो है वीवर्स वो मैंने नाप के रखा होता है कि जितने कप चावल हों 2 कप ज़्यादा डालती हूँ पानी सिर्फ़। और बहुत ही ज़्यादा डालूँ तो 3 कप से ज़्यादा मैंने कभी नहीं डाला कि जितना क्वांटिटी में चावल है उतनी क्वांटिटी में से 3 कप ज़्यादा पानी डालती हूँ हमेशा। और अभी जब हमारे पानी को बॉयल आ गया तो फिर हमने चावल शामिल किए और उनको मिक्स किया और अब हम इसको ढकेंगे और इसका बॉयल आने देंगे और पानी हमने किया खुश्क और अब हल्का-हल्का पानी रह गया है तो अब इसको 15 मिनट हम रखेंगे दम पे। कभी भी शाज़ व नादिर भी नहीं, बहुत कम जो है मैं कोई चीज़ रख के इनको दम देती हूँ। हमेशा मैं इसी तरह से दम दे देती हूँ और मेरा चावल हमेशा बहुत ही खड़ा-खड़ा और बहुत ही मज़े का तैयार होता है। कोई अख़बार, कपड़ा या कुछ भी नहीं रखती, इसी तरह दम दे देती हूँ बंद करके, ढक्कन खोलती नहीं हूँ। और ये देखें हमारा पुलाव जो है वो अनोखा पुलाव बिल्कुल रेडी है। आप भी इसी तरीके से मज़ेदार किस्म का पुलाव बनाएँ और एंजॉय करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। और इंशाल्लाह ये देखें जी अभी हम इसको डिश आउट कर लेंगे। देखिए कितना खिला-खिला और कितना मज़े का जो है चावल तैयार हुआ है हमारा पुलाव का। और अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका और उसके साथ ही मुझे दें इजाज़त और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें और उसके साथ ही अपना और अपने प्यारे-प्यारे रिश्तों का बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह ने निगहबान।